अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, आई एम हेड ऑफ ऑपरेशंस एट ओशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की जो हमारे पास 20 मार्च 2022 को पेश आया। आज हमें आना लाजमी होगा क्योंकि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हम लोग आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि हम ओशन मॉल क्या कर रहा है उस इंसिडेंट को लेके और हुआ क्या एक्चुअल में, सारी चीज़ें आपको तफसीलात देंगे। सबसे पहले वीडियोस में बहुत सारी बताया जा रहा है कि हमारे एस्केलेटर ख़राब थे या टूटे हुए थे, जबकि मैं आपको बताऊं वह एस्केलेटर सुबह से चल रहा था, उससे 4000 लोग जा चुके थे सुबह से। अगर मैं आपको लास्ट आधे घंटे की डिटेल दूं वो इंसिडेंट से पहले, तो उसमें 112 मर्द हजरात, 73 खवातीन और 22 बच्चे गुजरे थे। और उसके बाद उस आधे घंटे में उसके बाद वो इंसिडेंट पेश आया। इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक फैमिली थी जिसमें दो बच्चे थे, एक बच्ची थी। वो वालिदैन से कोई 8-10 स्टेप आगे थी या 12 स्टेप आगे थी। उसके बाद बच्चा था, वो 3-4 स्टेप आगे था वालिदैन से, अनअटेंडेड था, अनसुपरवाइज था। वालिदैन पीछे थे, शायद वो वीडियो बना रहे थे। वीडियोस लगी भी हैं सोशल मीडिया पे उनकी कि वो बच्चे की वीडियो बना रहे थे। हुआ ये कि वो बच्चा चलता हुआ जा रहा था, वो 3 साल का बच्चा था। उसको नहीं पता था कि उसने स्टेप अपना फॉरवर्ड करना है एंड पे आके या स्टेप उठाना है। हुआ ये कि वो बच्चा चलता हुआ आया और उसके पाँव ऐसे बिल्कुल सीधे, हमारे पास सीसीटीवी है, वो बच्चा चलता हुआ आ रहा है, एस्केलेटर क्योंकि चल रहा है, वो बच्चे के पाँव सामने आके कॉम में लगे। ठीक है, जब कॉम में वो टकराए हैं जाके, तो वो बच्चे का रबड़ का शूज था, वो रबड़ के शूज ने कॉम में वो फंस गए कॉम। उसके बाद वो बच्चा गिर जाता है। असल में अगर उसके साथ उस वक्त कोई होता तो वो उसको उठा लेता, या वो सामने बच्ची खड़ी थी, हम आपको सीसीटीवी हमारे पास है, हम दिखाएंगे, वो बच्ची खड़ी होती वो ले लेती, लेकिन वो थोड़े से दूर थे तो थोड़ा सा टाइम हुआ और उसका एस्केलेटर में वो जो कॉम थे उसमें पाँव फंस गया, बच्चे ने नहीं। उसके बाद बताया जा रहा है, तमाम वीडियोस में बोला जा रहा है कि इंसिडेंट जो हुआ वो एस्केलेटर का बटन ख़राब था, एस्केलेटर नहीं रुका, एस्केलेटर 4 से 5 मिनट तक चलता रहा, जबकि एस्केलेटर पूरे 7 सेकंड में रोका गया है। 7 सेकंड में बंदा वहाँ मौजूद था जिसने 7 सेकंड एस्केलेटर चलाया और रुक गया। उसके बाद बता रहे हैं कि 5-10 मिनट लगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एस्केलेटर अगर नहीं रुकता तो रेस्क्यू कैसे होता है। एस्केलेटर देखे चल रहा है, एस्केलेटर अगर रुकता नहीं तो लोग कैसे खड़े होकर रेस्क्यू करते हैं। एस्केलेटर रुका हुआ था, यही मैंने उनकी फैमिली को भी जाके बताया था खुद से कि सीसीटीवी में है कि एस्केलेटर रुक गया है 7 सेकंड में, जब भी तो आप लोग खड़े हुए बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं और हम लोग खड़े हुए बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर एस्केलेटर नहीं रुकता तो हम कैसे चलते हुए एस्केलेटर पे खड़े हो सकते हैं। तो एस्केलेटर रुका था 7 सेकंड में। उसके बाद बता रहे हैं कि 4 से 5 मिनट लगे बच्चे को रेस्क्यू करने में, 5 मिनट लगे थे, जबकि मैं आपको बताऊं 74 सेकंड्स बच्चे को रेस्क्यू करने में लगे हैं। उसके बाद हम लोग 3rd फ्लोर पे ये इंसिडेंट हुआ, हम लोग लिफ्ट से नीचे गए, गाड़ी आई, मैनेजमेंट कार थी, बेसमेंट से आई, उसमें बता रहे हैं 10-15 मिनट लगे। तो टोटल इंसिडेंट वो लोग बता रहे हैं कोई आधा घंटा लग गया मॉल में, जबकि हमारे मॉल में टोटल मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताऊं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट के होने से रह के रेस्क्यू टाइम से लेके लिफ्ट से नीचे जाने में लेके गाड़ी आने तक टोटल 5 मिनट में गाड़ी मॉल से आउट हो गई थी। हमारे मैनेजमेंट का लड़का लेके गया उनको, हम पीछे से गाड़ी में पहुंचे और अगले 3.5 मिनट पे वो गाड़ी साउथ सिटी के अंदर थी। मतलब टोटल इंसिडेंट होने से 8.5 मिनट में वो बच्चा हॉस्पिटल में था। साथ में हम लोग पीछे से गए, देखें हम लोग पीछे से गए, हमने उस टाइम वालिदैन बहुत गुस्से में थे, सीधी बात है, बच्चा है, हमारे भी बच्चे, सबके बच्चे, हमें भी अफसोस था एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए। हमने उनको बोला हम आपके साथ हैं, हर चीज़ में साथ हैं, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन उस टाइम वो गुस्से में थे, उनके भाई से भी हमारी बात हुई थी, वो गए थे। फिर वो बच्चा उधर शिफ्ट हो गया दूसरे हॉस्पिटल में, हम लोग वहाँ भी जाते रहे, पूरी मैनेजमेंट बाकायदा हम चीज़ें लेके जाते थे बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा है, वो एक छोटा बच्चा है जिसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम उसके साथ थे। लेकिन फिर चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती गई कि हम जाते थे एक गिफ्ट लेके कि बच्चा है, तो वो शायद बोलते थे हम शायद कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम नहीं, हम तो उस बच्चे को देखने जा रहे हैं। हमने उनको बार बार ऑफर किया है, हमने बार बार कहा है उनको, आप उनसे पूछें कि कब ओशन मॉल ने नहीं कहा कि हम मेडिकल नहीं देंगे। हम उनको बार बार कह रहे हैं, हम लोग नहीं आ रहे थे वीडियोस पे, हम लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, बच्चे की दिल आज़ारी ना हो, फैमिली की दिल आज़ारी ना हो, ऐसा मसला है। हम लोगों ने उनको बोला, लेकिन अब हमें आना पड़ रहा है क्योंकि इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, हमें नहीं पता वो क्या चाह रहे हैं। हमने बताया आपको एस्केलेटर ठीक था,
दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हमारे मॉल में सेफ्टी काउशन साइनेज, एहतियाती तदाबीर सारी लगी हुई हैं। उसमें आपको अभी शो हो जाएगा वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने लिख के लगाया हुआ है बच्चों की निगरानी बालिगों की तरफ से जरूरी है, चिल्ड्रन मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय पेरेंट्स, और बहुत सारे साइनेज लगे हुए हैं जिसमें शूज का साइनेज है, किनारों से दूर रखें, जिसमें अबाया पहनने का साइनेज है। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे मॉल में, ये पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में इसीलिए है कि हो सकता है कि इंसिडेंट हो जाए। बता, आप कहीं भी जाएं पूरी दुनिया में ये साइनेज आपको मिलेंगे, चाइल्ड मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय पेरेंट्स, बच्चों की निगरानी बालिगों की तरफ से जरूरी है। ऐसा नहीं है वहां इंसिडेंट होते, ऐसा होता है कि बच्चों के साथ इंसिडेंट हो सकते हैं, उनको नहीं पता, तो आप निगरानी करें। ये सिर्फ हमारे मॉल में नहीं लगे हुए साइनेज, आप कहीं भी चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूएस चले जाएं, यूरोप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हर मुल्क में आपको, मिडिल ईस्ट में आपको, हर मॉल में आपको साइनेज मिलेंगे। और इसीलिए मिलेंगे कि एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है, और वो उसको बचाने के लिए ही मॉल अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लगाते हैं, ताकि वालिदैन उनको देखें, अगर कोई बच्चा है तो उसको उस हिसाब से लेके चले। हम एस्केलेटर की बात करते हैं कि एस्केलेटर में हमने क्या क्या किया। हमारे एस्केलेटर सिग्मा के लगे हैं। सिग्मा कंपनी के यहाँ वेंडर हैं ज़ियाफ्को, जो उनके ऑफिशियल वेंडर है, वही हमारी सर्विस करते हैं हर महीने, हर सेकंड मंथ, उनसे ही हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। वो लोग सर्विसेज कर रहे हैं एस्केलेटर्स की। जहाँ तक बात करते हैं, हम लोगों ने उस एस्केलेटर को, सेम एस्केलेटर को 2 दिन पहले ही हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराई थी। ये उसका सर्टिफिकेट है, ये आपको सर्टिफिकेट शो भी हो जाएगा। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हमने 2 दिन पहले ही उसकी कराई थी, जिसमें उन्होंने, कंपनी ने भी लिख के दिया एस्केलेटर सही है, एस्केलेटर में कुछ नहीं खराब। अच्छा, एस्केलेटर खराब नहीं था, क्योंकि खराब मैं आपको बार बार कहूंगा, सुबह से 4000 लोग गए थे, पिछले आधे घंटे में 200 लोग गए थे, सबसे आगे उसकी बहन थी बच्चे की। अगर एस्केलेटर खराब होता तो बहन के साथ कुछ होता, क्योंकि बहन बड़ी थी, उसमें अक्ल थी, वो स्टेप फॉरवर्ड कर गई। बच्चा छोटा था, उसमें नहीं थी इतनी समझ, वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाया, तो शू, उस कॉम में रबड़ का शू स्टक हो गया, फंस गया। हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग साथ देंगे उनका, हर चीज में हम खड़े हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल एक्सपेंस नहीं किया, हमने दूसरे दिन ही पोस्ट लगाया कि मेडिकल हम हर चीज कंपनसेट करेंगे। तो लोगों को शायद लग रहा था हम कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, हम पहले दिन से कर रहे हैं। आप उनकी फैमिली से पूछिए, हम उनके पास 10 बार गए। अब लोगों का शायद ये लोग समझते हैं कि हम नहीं कर रहे कंपनसेट या हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।